हम गजेंद्र झा जी के वक्तव्य को समर्थन हमारा ब्राह्मण महासभा करेगा। नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सारण के मीटिंग में, जो कि इन लोगों का बैठक हुआ था पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे प्रदेश के वरीय पदाधिकारी यानी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पांडे जी भी हैं, सारण जिला अध्यक्ष पंडित विवेकानंद तिवारी जी भी हैं और MLC से चुनाव लड़ चुके अतुल तिवारी भैया भी हैं। तो अभी का जो प्रवेश चल रहा है उस पर भी इन लोगों से बात करेंगे एवं अभी जो ये लोग कार्यक्रम किए उस कार्यक्रम के विषय में बात करेंगे। पहले तो भैया आपका ये अतुल भैया है हमारे, तो पहले भैया का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और सारण जिला ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में जो यह पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती समारोह आयोजित की गई है उसमें आपने अपना सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का एक परिचय और करा दूं, उसमें जोर देना चाहता हूं कि जो पंडित श्री वीरेंद्र पांडे जी हैं वो लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैं वीरेंद्र पांडे संपूर्ण बिहार के ब्राह्मणों के तरफ से मैं जो आज अस्थिर राजनीति हुई है उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है इसमें? जीतन राम मांझी के विरोध में क्या क्या कर रही है? हमारी पार्टी पूरे बिहार में इनकी बातों की निंदा कर रही है और हम लोग तो लड़ाई करने वाले लोग हैं नहीं, हम लोग लड़ाई करेंगे भी नहीं, परंतु आज तक जो हम लोगों ने सृष्टि को समन्वय किया है सारे वर्णों से, सारे जातियों से, सारे समुदायों से मिलकर के ये बाग बगीचा को हरा भरा किया है, इसको कोई अगर माली ज़बरदस्ती तोड़ेगा तो तोड़ने नहीं देंगे हम लोग धर्म की, राम की, हिंदू धर्म की, ब्राह्मण की, संस्कार की, संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक वीडियो आया था जिसमें कि गजेंद्र झा जी जीतन राम मांझी के खिलाफ बोले थे, तो जीतन राम मांझी एक तरफ उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को बख्शेंगे नहीं और हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, उनके जो समर्थक हैं, और गजेंद्र झा जी अपने बातों पे अटल हैं और इसका नतीजा ये रहा कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? हमारी बात यह है कि जब सारे पार्टी लोग कहते हैं चुनाव के समय कि हम राम राज्य लावेंगे, कैसे राम राज्य लावेंगे? जिस समय राम राज था त्रेता में, उस समय ये हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार राजा लोग राज्य करते थे, उस समय ये संविधान नहीं था और एक संविधान में अनेकों संशोधन हो गया। हमारे धर्म संहिता के एक सबसे छोटी पुस्तक है हनुमान चालीसा, आज तक संशोधन नहीं हुआ, रामचरितमानस में संशोधन नहीं हुआ, गायत्री मंत्र में संशोधन नहीं हुआ, महामृत्युंजय मंत्र में संशोधन नहीं हुआ। परंतु ये क्या बात है कि इतनी संविधान में संशोधन होते होते जातीय अखाड़ा तैयार करा दिया इन लोगों ने। हम लोग सबका बहिष्कार करेंगे, जो लोग धर्म को तोड़ेंगे, जो लोग राष्ट्र को तोड़ेंगे, देशद्रोही वही हैं, हम लोग बचाने वाले के हैं। अच्छा अतुल भैया बताइए कि मनु स्मृति से यानी आज़ादी लोग चाहते हैं, मनुवाद से आज़ादी, तो उनको क्या बोलेंगे आप? भैया देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यह देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, यह लोकतंत्र की लड़ाई है, हम लोकतांत्रिक ढंग से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम गजेंद्र झा जी के वक्तव्य को समर्थन हमारा ब्राह्मण महासभा करेगा। अगर उनको किसी तरह से मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना, अगर शिकार कोई करना चाहता है तो हम उसका विरोध करेंगे और ना सिर्फ विरोध करेंगे बल्कि हमारी लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी उनका अंगीकार करेगी, उनका सम्मान करेगी और उनको सबलता प्रदान करेगी। आप डरिए नहीं, आप लड़िए, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए।
लोकतंत्र में हमें भी अधिकार मिला है। हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम अपने 85% समाज के जनता को जागृत करने का यह ब्राह्मण महासभा कार्य करेगा कि तुम उठो, जगो और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करो, ताकि तुम्हारे जो सुरक्षित आबरू इज्जत हो, जो तुम्हारा स्वाभिमान हो, तुम उसकी रक्षा कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करो। सर एक बात बताइए आप कि SC/ST एक्ट में संशोधन करके और कुछ धाराओं को जोड़ दिया गया है जिसमें किसी जाति के नाम लेने पे ही गाली समझा जाता है और ब्राह्मणों को गाली दिया गया है, तो इस पे कोई कानून है या नहीं? चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं, तो इस नाते क्या क्या हो सकता है अगर जीतन राम मांझी खिलाफ परिवाद दायर हुआ है तो? जीतन राम मांझी के खिलाफ जो परिवाद दाखिल हुआ है, बिहार के हर जिले से दाखिल हुआ है, हर लोग किए हैं। इसमें हम धन्यवाद देते हैं क्षत्रिय को, ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को, भूमिहार लोग भी हमारे साथ आ गए हैं। और 85% आवाम को जो पीड़ित प्रताड़ित जो करने का काम ये सरकार किए हैं, ये अस्थाई सरकार नहीं है। ये जनता के पास बहुत बड़ी शक्ति मिली है, लोकतंत्र की शक्ति, और इस शक्ति का प्रयोग हम लोग 85% आवाम करेंगे। अच्छा सर, उनके लिए कोई संविधान में या कानून में कोई जगह है कि नहीं, जैसे SC/ST एक्ट है? देखिए, अगर देशद्रोह का काम कोई करता है, किसी समाज को गाली देता है, उसके लिए एक भारतीय दंड संहिता 153 ख इसी के लिए बनाया गया। इसी दफ़ा के तहत हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने उनके ऊपर खिलाफ मुकदमा किया है कि इनको अधिकार नहीं है किसी जाति को गाली देने का। अच्छा, हम चाहेंगे एक बार कैमरा को आप जिला अध्यक्ष महोदय के समक्ष करिए। अब हम सारण जिला ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष जी के पास हैं, जो कि परिवाद दायर किए हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ। इन्होंने छपरा व्यवहार न्यायालय में इन्होंने एक परिवाद दायर किया है, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका जो परिवाद है वो किस विषय पे है? किसी भी सनातन धर्म के प्रति कोई यदि अपशब्द का प्रयोग करता है तो हम सभी सनातनी उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करेंगे। हमको सनातन चाहिए, कोई हमको राजनीतिक पार्टी से कोई विशेष लेना देना नहीं है। एक आपसे सवाल है मेरा, राम मंदिर का केस लड़ते लड़ते काफ़ी समय गुजरा, तब जाकर फैसला आया। आप अभी परिवाद दायर किए हैं, तो आपको कब तक उम्मीद है इसमें फैसला आ जाए? यह तो लोकतंत्र की बात है, संविधान की बात है। संविधान जब चाहे उसकी इच्छा है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और क्या क्या विचार हैं, और उनको जीतन राम मांझी का विरोध करने का क्या क्या तरीका आप अपनाएंगे? हम सनातन धर्म के माध्यम से शांति अहिंसा को देखते हुए उनके सभी विरोध करेंगे। एक जीतन राम मांझी नहीं है जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है ब्राह्मण वर्सेज बामन, उसमें कुछ आर्य समाजी होते हैं, कुछ बौद्ध वाले होते हैं, कुछ भीम आर्मी वाले होते हैं, जो कि अधिकांश हम लोग को देखने में आता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, ब्राह्मणों का विशेष रूप से अपमान करना, तो उस पर आपका क्या कहना है? कहने का मतलब कि वे आज अपने सोच के अनुसार इस ग्रुप को अलग अलग बांट दिए हैं। सभी सनातनी हैं। सनातन का विरोध, राम का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। वे अपने पूर्वजों से जाकर पूछेंगे कि मेरा जन्म किस धर्म में हुआ, तो वे उनके पूर्वज बताएंगे कि तुम्हारा धर्म हिंदू में, सनातन में हुआ। इसलिए वे जो विरोध करते हैं, एक उनकी काल्पनिक विरोध है, और काल्पनिक विरोध कर करके समाज के सामने नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए वे सनातन का विरोध करते हुए भी सनातनी हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए विरोध जारी करते हैं। देवी देवताओं का अपमान करना कहाँ तक उचित है? एकदम अनुचित है। यह सृष्टि में पांचों तत्व यदि है, पांचों तत्व से उनका शरीर बना है, वे पांचों तत्व का उपयोग करते हैं, तो देवी देवता भी सही हैं। अच्छा, एक बार इधर करिएगा प्रदेश अध्यक्ष के साथ। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल है कि ब्राह्मणवाद पे चल रहा है जीतन राम मांझी का बहस, तो ब्राह्मणवाद क्या है, एक बार आप इसको बताएंगे? देखिए, ब्राह्मणवाद कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई शब्द नहीं है। चूँकि ब्राह्मण हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की नारा से अग्रसरित हुए हैं। एक बार हुआ था, ये आज जितनी देश की आबादी है, इससे कई गुना ज़्यादा महिषासुर की आबादी थी। वे लोग किसी को चलने नहीं देते थे, खा जाते थे जिंदा। उन लोगों का भी सर्वनाश भगवती ने कर दी। अब तो ये देखना है कि ये देश को तोड़ने वाले कहाँ रह पाते हैं। एक हम देखें, सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें देखें कि बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों के श्राप से कोई बच नहीं सकता है। तो उसमें एक शख्स बोल रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों नहीं गजनी को श्राप दे दिए
क्यों नहीं पाकिस्तान को श्राप दे दे रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर श्राप नहीं देते गजनी को तो आज गजनी का खानदान भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता। लेकिन गजनी ने तो प्रयास किया था आक्रमण करने का, यहाँ से धन लूटने का। हमारे नेताओं ने तो इज्जत आबरू भी लूट रहे हैं। वो गजनी से ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं। ये लोग जो लोग वोट ले करके, जो 85% लोगों से वोट ले करके उनकी जो हत्या कर रहे हैं, ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हत्या से बहुत अधिक है। इसलिए हम सारे समाज के लोग, और अपितु ब्राह्मण नहीं, पूरे सवर्ण लोग, पूरे 85% लोग इसका घोर विरोध करते हैं, इनके नियम का। ये जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं किया था। खुद को हिंदू समझने वाली पार्टी भी अभी तक इस विवाद में जो भी जीतन राम मांझी का बयान है उसका खंडन नहीं किया है, तो उनको आप क्या करेंगे? मैं नाम भी ले रहा हूँ। भाजपा जो पार्टी है खुद को हिंदू का पार्टी बोलती है और हिंदुत्व पे चलने का दावा करती है, और उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, उस पर आप क्या बोलेंगे? उनके तरफ से तो हम यही समझते हैं कि ईदगाह में और मस्जिद में नमाज अदा करने वाले को तनख्वाह मिलती है और ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने वाले भटक रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है उन्हें। उनके मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है सरकार उसको भी कैप्चर कर रही है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या हिंदू कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ऐसे हिंदुओं की संस्कार गिर गई है, वो हिंदू नहीं रह गए हैं। धार्मिक संपत्ति पे कब्जा करना, विशेष रूप से हिंदुओं के मंदिरों पे, मठों पे जो कब्जा हो रहा है, उसके विषय में भी सर बोल दीजिए। ये सब राजनीति करने वाले लोगों की साजिश है। ये सब हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले की है। एक समय था जब औरंगजेब के समय 1.25 मन जनेऊ उनके यहाँ होता था तो वे रोजा खोलते थे। हत्या ये 1.25 मन जनेऊ जो था वो लोगों से हत्या करके ली जाती थी, छीन करके ली जाती थी। हमारे देश के आवाम जो हैं वो काफ़ी प्रताड़ित हैं इनसे। वो SC ST एक्ट का झूठा 99%, मैं कचहरी में देखता हूँ 99% झूठा SC ST का केस आता है। कोई किसी से बोलता नहीं है। हम ब्राह्मणों ने तो हरिजनों को, आदिवासियों को, सब लोगों को ऊपर उठाया, माँ सबरी बनाया, उसका जूठा बैर खाया, भगवान राम राजा होकर के खाए। लेकिन आज ये लोग अछूत बना दिए उन लोगों को। आज कोई डर से बात नहीं करता है गांव में कोई बात नहीं करता है कि कब किसके ऊपर ये एक्ट का चलावा हो जाए और कब लोग परेशान हो जाए। ये समाज को बांटने का प्रयोग किया है। देश में पहले एक कानून निर्णय सिंधु के आधार पर होती थी, धर्म सिंधु एक कानून देता था, सबको इज्जत होती थी। आज 29 प्रकार के कानून देश में हो गई है। हरिजनों के लिए अलग, सवर्णों के लिए अलग, पिछड़ों के लिए अलग, अल्प पिछड़ों के लिए अलग, यहाँ तक कि औरतों के लिए अलग, यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग। ये क्या संविधान है? ये क्या देश की बात है? ये क्या लोकतंत्र की बात है? हम जिस थाली में बैठते हैं, एक पक्षी भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए घोंसला बनाता है। हमारे राजनीतिक लोग तो उस घोंसले को भी आग लगा कर तोड़ रहे हैं। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? ये धरती से एक आंदोलन जागृत होगा, जो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, उस तरह से आंदोलन होगा इस देश में अमन चैन के लिए। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोगों ने समय दिया, और आप लोग का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।